कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का 5th नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है उस एलिमेंट का अभी तक हम लोगों के पास कितने एलिमेंट मिल चुके हैं एट प्रेजेंट। अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट मिल चुके हैं, जिसमें कि 94 एलिमेंट जो है 94 एलिमेंट जो है आपको वो नेचर में इजीली मिल जाएगा। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, वो आपको रेडियो एक्टिव नेचर होने के कारण बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेबोरेटरी में बनता है और फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, तो वो नेचर में इजीली नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि कितने एलिमेंट है हमारे पास। अगर मान लीजिए कि 118 एलिमेंट है, उसको अलग अलग करके आप पढ़ने जाइएगा तो आपको हर एलिमेंट के लिए हर प्रॉपर्टी, जो कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिस तरह का भी प्रॉपर्टी को स्टडी करना होगा, सबको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक याद रखना पड़ेगा। हर एलिमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं होगी। तो ये जो डिफिकल्टी है, ये शुरू के जो साइंटिस्ट थे कुछ कम एलिमेंट ही था, 118 एलिमेंट नहीं था उस समय मान लीजिए कि 64 एलिमेंट से स्टार्ट किए हुए थे। 56 एलिमेंट था, 56-64 या मतलब कि कम ही एलिमेंट रहा होगा। लेकिन उसी समय से ये सोचा गया कि क्यों ना हम लोग जो एलिमेंट हैं हमारे पास उसको इस ग्रुपिंग में रखें, कि इस तरह से उसको सजाएं कि इसमें बहुत ही कम ग्रुप को, मतलब कि बहुत ही एक ग्रुप को पढ़ ले तो उसमें आने वाले सारे जो एलिमेंट हैं उसके प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर पाए, या कह सकें प्रिडिक्ट कर पाए कि इस ग्रुप में मिलने वाले जो भी एलिमेंट है इस सिमिलर प्रॉपर्टी को बिलोंग करेंगे। तो इसी चीज को खोजने के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट लिया गया। हमारे साइंटिस्ट थे डॉबी-राइनर के थ्रू लिया गया। तो डॉबी-राइनर क्या किए थे, डॉबी-राइनर ने क्या था, उस समय मौजूद जितने भी एलिमेंट थे उसकी प्रॉपर्टी को, सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टी को क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट किया। उस अरेंजमेंट में क्या देखा उन्होंने देखा कि जो भी वो ग्रुप बना रहे हैं उसमें से उनको 3 ग्रुप मिल पाया। और तीनों ग्रुप में से क्या देखे उन्होंने देखा कि जो भी एलिमेंट है उनके पास, अगर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया जाए तो फिर क्या हो जा रहा है, फिर हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मीन्स जो सबसे हल्का एलिमेंट है और जो सबसे भारी एलिमेंट है उसके ग्रुप में, उसके एटॉमिक वेट का एवरेज क्या हो रहा है, मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज से अगर मिल रहा है तो उसके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है। और ये आप लोगों को जो वो ग्रुप बनाए उसमें से कौन कौन सा एलिमेंट था, उसमें से एलिमेंट था हमारा, उसमें एलिमेंट था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये ग्रुप फर्स्ट था, ठीक है। इसके बाद ग्रुप सेकंड में क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये इसके बाद फिर थर्ड ग्रुप कौन था, थर्ड ग्रुप में था आपको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन था, ठीक है। यही तीनों ग्रुप वो खोज पाए। और जिसमें कि क्या कहा गया कि जैसे इसमें क्या उनका स्टेटमेंट क्या था कि अगर एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट का जो एवरेज होगा मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज से अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा तो उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी में क्या होगा, सिमिलरिटी होगा। इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है इसके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी देखा गया था। तो इसमें सबका एटॉमिक वेट क्या था, इसमें लिथियम का एटॉमिक वेट था आपका 6.9, इसमें सोडियम का था 23 और इसका 39। तो देखते हैं फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक वेट का एवरेज क्या होगा, 6.9 प्लस आपको 39 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये एवरेज हो जाएगा 45.9 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा आपको 22.95, ठीक है। तो ये 22.95 जो है अप्रॉक्स में आपको इक्वल है 23 के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली ये आपको 23 के इक्वल है। और इसके प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटी है। तो यही आपको डॉबी-राइनर का लॉ था। क्योंकि हर ग्रुप में आपको 3 ही एलिमेंट है, इसलिए इस ग्रुप को उन्होंने क्या कहा, इस ग्रुप को उन्होंने ट्रायड्स कहा।
और इस तरह से कैल्शियम को भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो कैल्शियम का है आपको 40.1, स्ट्रॉन्सियम का है आपको 87.9 और बेरियम का है 137.3 और फिर इसका एवरेज लीजिएगा तो क्या होगा, इसका भी एवरेज निकालिएगा। देखिएगा हर एलिमेंट का जो एवरेज आएगा, इसका एवरेज आएगा आपको 41 प्लस आपको 137.3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 4.7, ये हो गया 771/2 इस क्या होने वाला है 80.18 हो गया 7। ये लगभग में आपको क्या है 88.7 और है क्या हमारे पास 87.9, तो एवरेज लगभग में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो फिर से इसके फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के एवरेज का क्या हो गया एटॉमिक वेट, इसके एवरेज का एवरेज इसके एटॉमिक वेट के बराबर हो गया है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी देखा गया। उसी तरह से आपको फ्लोरीन और ब्रोमीन, इसके प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटी देखा गया। और फिर वो क्या हुआ, इसके बाद के जो एलिमेंट थे, बाकी जो एलिमेंट था उसको वो 3 के ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाए। यही आपको लिमिटेशन रह गया। आपको न्यूलैंड आपको डॉबे-राइनोल्ड्स लॉ का ये लिमिटेशन रह गया कि वो बस 3 ही ट्रायड्स को बना पाए, बाकी जो एलिमेंट था वो ऐसा ही रह गया, उसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी को वो मैच नहीं कर पाए। इसके बाद कौन सा लॉ आया, इसके बाद आया आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया। चूंकि डॉबे-राइनोल्ड दिखा चुके थे कि एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में सिमिलर, मतलब कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। उसी से इंस्पायर होकर क्या किए, न्यूलैंड ने भी एलिमेंट को सजाना स्टार्ट किया। और जब वो एलिमेंट को सजाए तो देखे कि जो हमारा एलिमेंट है, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या कहता है कि जब अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट के प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आता है। कहीं से भी स्टार्ट करें तो वो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करें, वहां से एट्थ एलिमेंट जो आएगा एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होगा। इसको बनाए कैसे थे, इसको बनाए थे हम लोगों के, जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं तो सारे गामा पा धा नी सा समथिंग इस तरह का होता है 7 सुर। तो उसी को अगर कहीं इंडिया से आउटसाइड में क्या होता है, डू रे मी ला सो फा समथिंग इस तरह से होता है। तो हम लोग सारे गामा से करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, या डू रे मी ला शो फा टी, फा शो ला टी, फा डू रे मी फा शो ला टी। तो ये सारे गामा का हम लोगों को म्यूजिकल नोट्स हैं, 8 नोट, जैसे कि हम लोग को 8th नोट में रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर 8th जहां पे सिमिलरिटी होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट के नीचे लिखते हैं, मतलब कि यहीं पे लिखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जब उस समय जो मिला हुआ एलिमेंट था, उस समय उनके पास 56 एलिमेंट मिला हुआ था और उसको उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की थी। तो उसमें उनको मतलब कि कहिए कि इस तरह का एलिमेंट मिला हुआ था, कैसा, जिसमें स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन उस समय आपको इनर्ट गैस नहीं था, इसलिए हीलियम नहीं इसमें आएगा। फिर हाइड्रोजन, लिथियम,
फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन के बाद फिर से यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन के बाद फिर से आपको क्या कहते हैं, नियॉन नहीं था, तो नियॉन नहीं था, फिर यहाँ पे सोडियम था, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और फिर फास्फोरस, और ये सल्फर। उसके बाद फिर से आ गया यहाँ पे कौन सा चीज, यहाँ पे आ गया क्लोरीन। फिर यहाँ पे आर्गन नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या आ रहा था, आर्गन नहीं होने के कारण यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद उनके टेबल में कुछ गलती थी और यहाँ पे कैल्शियम के बाद सीधे क्रोमियम आ गया। उसके बाद टाइटेनियम आ गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, टाइटेनियम के बाद आपको यहाँ पे मैग्नीज और यहाँ पे आयरन को रखा गया। ये भी आपको मतलब कि प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं था। तो इसके बाद फिर कौन सा आया, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया, कोबाल्ट एंड निकेल को रखा गया। उसके बाद कॉपर को रखा गया। उसके बाद फिर आपको क्या हो गया, स्ट्रॉन्स, कॉपर, फिर उसके बाद जिंक को रख दिया गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ याट्रियम, याट्रियम, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ इंडियम, फिर उसके बाद आपको इंडियम के बाद आर्सेनिक यहाँ पे रखा गया और उसके बाद सेलेनियम को रख दिया गया, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ते हैं। इसी तरह से उन्होंने एलिमेंट को सजाया था और इस एलिमेंट के इस तरह के जो ऑक्टेव है, इसके लॉ को हम लोग समझते हैं, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल अगर समझते हैं तो उनका कहना है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि बोरॉन से स्टार्ट कर रहे हैं तो बोरॉन से 1 काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट के प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सिमिलरिटी आएगा। ये न्यूलैंड का आपका ऑक्टेव रूल है। इसका लिमिटेशन क्या देखिएगा, इसका लिमिटेशन देखिएगा कि कैल्शियम तक तो जितना भी एलिमेंट आया कैल्शियम तक वो रूल को फॉलो किया, लेकिन कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट आए उसके रूल को वो फॉलो नहीं कर सके। और उसके बाद फिर क्या देखा गया कि उनके पीरियोडिक टेबल में वो एज्यूम कर चुके हुए थे कि उनके बाद अब कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, 56 ही एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड में, अब कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो फिर बाद में क्या, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जिसमें कि आपको नोबेल गैस भी डिस्कवर्ड हुआ, तो वो किसी से प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था। तो फिर इसके पीरियोडिक टेबल का वो सारा कुछ लिमिटेशन हो गया और इस लिमिटेशन के कारण फिर से आगे के लिए किसी रूल को सर्च किया गया और देखेंगे हम लोग कि पहली बार मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ था और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल A26 केमिस्ट्री क्लासेस। ये चैनल आपको पूरे पीरियोडिक टेबल मतलब कि पूरा आपका जो 10th का सिलेबस है हिंदी मीडियम में बहुत सारे 3 लेक्चर शुरू से लेके 3 चैप्टर को बनाया गया है और इस साइड से हम लोग 5th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। आप लोग इसको देख सकते हैं और पूरा कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद बहुत सारे जो आपका बेसिक केमिस्ट्री है वो सब भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आपको 11th-12th में भी कुछ पोर्शन दिखाया जाएगा क्योंकि 11th-12th का चैप्टर बहुत लेंथी होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, अगर कोशिश करेंगे कि बन सके तो बनाएंगे और नहीं तो हमारा तो 11th-12th का बैच चलता है। आप लोग उससे जिसको अच्छा लगता है तो आ सकते हैं पढ़ना, सबका वेलकम है। थैंक यू।